हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। तो DXY में हमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला और उस प्राइस एक्शन से क्या क्या लर्निंग इनसाइट्स हमें मिली उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वीकली पर्सपेक्टिव से जो DXY का प्राइस एक्शन था दैट वाज कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग बियरिश प्राइस एक्शन। और लेकिन जो ये डाउन साइड लेवल्स थी इसमें हमारे लिए एक हर्डल था विच वॉज द स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन था, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड थी और ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो जो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है प्राइस में, ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। तो एग्जैक्टली अगर आप इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स राइट, तो एग्जैक्टली यहीं से पहला एक्सपेंशन देखने को मिला हमें। और उसके बाद जो आज रिट्रेसमेंट थी वो भी कहीं ना कहीं इसी लेवल से थी। तो एक्सपेक्टेड था कि एक अपसाइड का लेवल देखने को मिल सकता है, और अपसाइड का लेवल इस जो ये सेल साइड इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया है ऑलरेडी, इसको फिल कर सकता है इसकी 50% लेवल तक, या जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउन क्लोज कैंडल है, ये एज ए मिटिगेशन ब्लॉक काम कर सकता है इस प्राइस एक्शन के लिए। तो अगर हम इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, तो जो मंडे का दिन था उसमें तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यहाँ से देखने को मिली थी विच वाज दिस डिमांड जोन एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस। लेकिन उसके बाद जो ट्यूसडे का दिन था उस दिन फ्रॉम एशिया जोन एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन देखने को मिली। तो इसमें कोई भी उस तरह का प्राइस एक्शन नहीं था जिसमें हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन उसके बाद जो वेंसडे का दिन था, इस दिन भी लगभग साइडवेज तरह का ही मार्केट था, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं था। लेकिन जो आज का दिन था विच वाज कंप्लीट पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट, एक्यूमुलेशन मार्केट ने पहले क्रिएट की कुछ टाइम तक, जब तक कि लंदन मार्केट का टाइम आया लगभग 12:30 के करीब, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं। तो उसमें जो मार्केट ने प्रीवियसली एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट ने आज एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन अपसाइड की तरफ दिखाई। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि जो मेन थ्रेश होल्ड है इस ऑर्डर ब्लॉक का, इसी लेवल पे इनडिसीजन टाइप कैंडल बनी, और जो हमारे लिए एक सेल साइड इम्बैलेंस मार्केट ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था उसी की तरफ मार्केट ने एक्सपेंशन दिखाई आज की जो रेड फोल्डर न्यूज़ थी उसमें। तो ये था प्राइस एक्शन। तो जो आज का दिन था उसमें हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला होगा जो भी DXY के साथ इन्वर्सली कोरिलेटेड हैं, लाइक ऑड USD, यूरो USD, GBP USD, उनमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला होगा, क्योंकि जब डॉलर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो वो जो हैं बाकी करेंसी पेयर्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसके बाद गोल्ड का प्राइस एक्शन एज़ कम्पेयर टू DXY अच्छा था। मंडे के दिन एक्सपेंशन देखने को मिली। ट्यूसडे को जो एक सेल साइड इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया था, उस सेल साइड इम्बैलेंस से रिजेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, एक सेलिंग का प्राइस एक्शन देखने को मिला। लेकिन मंडे के दिन मार्केट ने जो ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, यहाँ से एक हमारे लिए एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया था, और आज के दिन एग्जैक्टली इस डिमांड जोन से फ्रॉम एशिया सेशन से एक एक्सपेंशन देखने को मिला। लेकिन लंदन के टाइम पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ एंड देन अगेन एक्सपेंशन, और जो मार्केट ने ये 2 इक्वल हाइज क्रिएट किए थे, इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। लेकिन बॉटम में भी मार्केट ने 2 इक्वल लोज क्रिएट कर रखे हैं। तो हो सकता है कि ये वीक में या अगली वीक में 2 डबल बॉटम्स की लिक्विडिटी को भी मार्केट ग्रैब करे। इसके बाद नैस्डैक 100 में मंडे के दिन ही मार्केट ने जो है डबल बॉटम्स क्रिएट कर दिए थे। उसके बाद जो ट्यूसडे का प्राइस एक्शन था उसमें जो ये बुलिश प्राइस एक्शन जो क्रिएट किया था डबल बॉटम्स, उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया था। उस ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्टली न्यूयॉर्क सेशन मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई, एक्सपेंशन। वेंसडे के दिन 2 इक्वल हाइज जो ये मार्केट ने क्रिएट किए थे, प्लस दिस सेल साइड इम्बैलेंस, इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। इन 2 इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को ग्रैब करके इनडिसीजन कैंडल बना के एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का एक्सपेंशन देखने को मिला। और एग्जैक्टली अगर आप लेफ़्ट में देखें
तो जो ऑलरेडी प्राइस एक्शन बना हुआ था बुलिश प्राइस एक्शन, उसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, जो कि ये बाय साइड इम्बैलेंस मार्केट ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। एग्जैक्टली इस बाय साइड इम्बैलेंस से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया अगेन लंदन जोन के करीब, लंदन जोन के टाइम पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया एग्जैक्टली फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक, डाउन क्लोज कैंडल बिफोर दिस बुलिश एक्सपेंशन इस पे टैप किया और एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड। और अगर हम इस डीलिंग रेंज को फ्रॉम दिस बॉटम टिल दिस टॉप इसको मेजर करेंगे तो जो ये है बाय साइड इम्बैलेंस इट्स इन डिस्काउंट, तो ये एक डिस्काउंट एरे है बिलो इक्विलिब्रियम, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है इस डीलिंग रेंज का फ्रॉम दिस बॉटम टिल दिस टॉप। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जिससे हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन आज के दिन में देखने को मिला एग्जैक्टली फ्रॉम न्यूयॉर्क किल जोन, जहाँ से शुरू होता है लगभग 4:30 5:30 के करीब, उस टाइम से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन अपसाइड देखने को मिला हमें। और इस जो प्राइस एक्शन था इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट ने यहाँ पे बनाई, बाय साइड इम्बैलेंस टैप्ड अगेन एक्सपेंशन। और अगर आप इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जब आपको हाई टाइम फ्रेम से कुछ इस तरह की जानकारी मिल जाती है जो आपको ये बताती है कि प्राइस किसी एक डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो उसके बाद जितने भी लोअर टाइम फ्रेम है वो हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। तो हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके वहाँ से रिएक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किस तरह का कैंडल बन रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अकॉर्डिंग टू दैट बायस ट्रेड बना सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग इनसाइट्स मिली आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।